देखो अब बात करते हैं, अब बात चलेगा हमारा उच्च ग्रह सूर्य। जो आज तक की कुंडली में जब सूर्य उच्च का होता है तो व्यक्ति को क्या प्रभाव देता है। तो देखो कुंडली में क्या है ना, ग्रह भी मैं बता चुका हूं तुम्हें। ग्रह दो तीन प्रकार, ग्रह एक ग्रह उच्च का होता है, एक नीच का होता है, एक मित्र का होता है और एक शत्रु घर में होता है। तो अभी हम बात करते हैं कुंडली में सूर्य जब उच्च का होता है तो जातक को किस प्रकार से फल देता है। उच्च का सूर्य जातक कुंडली में मेष राशि में उच्च का होता है, वह धनी होता है, धनवान, अधिक धनवान, भाग्यवान होता है, नेतृत्व होता है, गुस्से वाला होता है। अगर कुंडली में सूर्य किसी की कुंडली में उच्च का बैठा हुआ है तो गुस्से वाला होगा, क्रोध अंदर अंदर, राजा के समान रहने वाला, राज्य के समान जीने वाला, शक्ति संपन्न, विद्वान होता है, यशस्वी होता है, सेनाओं का सेनापति बनता है और सुखी होता है। क्योंकि सूर्य व्यक्ति को क्या सिखाता है, उस कुंडली में सूर्य उच्च का होगा, कहीं भी उच्च का होता है सूर्य, केंद्र में, त्रिकोण में, कहीं भी, तो उच्च का सूर्य सबसे पहले व्यक्ति को यश देगा, कीर्ति देगा, एक अपने आप में जीने की ताकत देगा। सबसे पहले सूर्य ऊर्जावान ग्रह, ऊर्जा देता है सबसे ज्यादा, राजा ग्रह, तो वो राजा के समान जीने वाला बनता है व्यक्ति, वो राजा के समान जीता है, वो राजा के समान जीने वाला होगा, दूसरे लोगों पर शासन करने वाला होगा और उसके एक पर्सनालिटी, अलग ही पर्सनालिटी होती है ऐसे व्यक्ति की जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च का होता है। वो अलग ही दिखता है, थोड़ा घमंडी टाइप का होगा, अहंकार दे देता है सूर्य। और अहंकार भी कई बार सूर्य जो अहंकार देता है वो एक ना दबने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दबता नहीं है किसी से, ऐसा व्यक्ति ना किसी की जल्दी से बात नहीं मानता और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपना ही जिद्दी होता है, अपना ही डिसीजन लेता है ऐसा व्यक्ति, पर वो अधिकतर धनवान रहने का योग बनता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा ऊंचे पद की तैयारी कर रहा होता है या हमेशा राजा बनने के शौक उसके अंदर होते हैं, वो राजा की तरह रहना पसंद करता है। वो सूर्य कौन है, राजा है, तो वो कैसा रहना पसंद करेगा, राजा की तरह। उसका स्वभाव कैसा होगा, राजा के जैसा स्वभाव होगा। और जब सूर्य उच्च का होगा तो उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, नीच दृष्टि। जब सूर्य यहाँ उच्च का होगा तो दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सप्तम घर पे। अब ये तुला राशि पर दृष्टि पड़ेगी, तो ये तुला कोने से सातवां शुक्र है, तो इसको दबाने की कोशिश करेगा हमेशा। जब सूर्य उच्च का होगा, जब दृष्टि डालेगा तो सामने वाले को दबाने की और जलाने की कोशिश करेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर नीच दृष्टि होगी। यहाँ पर वो शत्रु के घर को देखेगा तो यहाँ पर वो नुकसान देगा, यहाँ पर इस घर को नुकसान देगा। जहां पर भी सूर्य बैठकर सातवीं दृष्टि डालेगा तो उस जगह को जलाने का काम करेगा, उस घर के फल को बिगाड़ने का काम करेगा। ये हर चीज को मतलब सामने वाले की बात नहीं सुनेगा, सामने वाले की समझेगा नहीं। अगर किसी के यहाँ पर सूर्य उच्च का बैठा हुआ है तो ये बंदा पत्नी की बात नहीं सुनेगा, पत्नी को लड़ाई झगड़ा करने वाला, मारपीट करने वाला, उसको हमेशा दबाने वाला, अपने नीचे रखने वाला होगा अगर लगन में सूर्य उच्च का है व्यक्ति के। तो जब सूर्य यहाँ पर उच्च का होगा तो व्यक्ति को एकदम राज्य के अलावा भोगी बना देगा, भोग विलास की प्रवृत्ति दे देता है सूर्य लगन में बैठा हुआ, उच्च का सूर्य होता है। तो राजा है, उसके पास में उसको चाहिए आदमी चाहिए, उसको मेरे पास में लोग मेरी बात सुने, लोग मुझको समझें, मैं लोगों को गाइड करूं। वो ऐसा बंदा 100-100, 200, 1000-1000, 2-2000 लोगों के ऊपर काम करने वाला होता है। उसकी इच्छा ऐसी होती है, इसका सूर्य लगन में कहीं भी उच्च का बैठा होता है कुंडली में, इच्छाएं बहुत होती है, मतलब बड़े लेवल पर जाने की, ख्वाब भी बड़े देखेगा, राजा की तरह रहन सहन बना देगा। पर गया अगर यहाँ पर सूर्य देखेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये खराब फल देगा, इसको बिगाड़ देगा, यहाँ पर कहीं भी नुकसान देगा। यहाँ पर
अगर लगन में बैठा है उच्च का तो पत्नी के साथ में नहीं बनने देगा, लड़ाई झगड़ा करवा देगा, कलेश करवा देगा, पत्नी की बिल्कुल वैल्यू नहीं करेगा, रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं करेगा पत्नी की, ये अपनी के आगे नहीं समझेगा किसी की। क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या है, गर्म ग्रह, यहाँ पर ये इतना नहीं समझ पाएगा। अगर यहां से देखेगा तो इस घर को बिगाड़ेगा, यहां बैठेगा तो इसको बिगाड़ेगा। यानी सूर्य जहां पर भी उच्च का होगा अपने सामने वाले घर को, फल को नाश करेगा, वो बिगाड़ने की कोशिश करेगा, खत्म, उसके फल को नहीं लेने देगा, उसको वैल्यू ही नहीं करेगा, वो उसकी उसे तुच्छ समझेगा उसका। अगर सूर्य नॉर्मल भी, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अगर नॉर्मल स्थिति में भी अगर कहीं भी किसी भी राशि में बैठा हो और अपने शत्रु की राशि को वो देख रहा है तो नुकसान करेगा। आप देख लो, अगर आप अपनी कुंडली में देखोगे ना किसी की भी, अगर सूर्य नॉर्मल में भी अगर किसी राशि में अगर वो बैठा हो, किसी भी राशि में, अगर वो सामने वाला उसका शत्रु का घर है तो जरूर बिगाड़ करेगा, उसके साथ में वो बंदा उसकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर यहां सूर्य उच्च का बैठा हुआ था, पिता की वैल्यू नहीं करेगा, पिता कुछ नहीं समझेगा, फालतू समझेगा, पिता को वैल्यू नहीं करेगा उसके साथ में। तो सूर्य इस कंडीशन का फल, उच्च का जब सूर्य होता है तो व्यक्ति को ऐसा बनाता, राजा बनाता है, व्यक्ति को राजा की तरह रहना सहना, पर्सनैलिटी राजाओं जैसी, चाहे बेशक गरीब हो, घर में कोई चीज ना हो, तब भी उसको एक इच्छा रहेगी आलीशान रहना, बढ़िया रहना। जब कुंडली में चंद्रमा उच्च का होता है, जब चंद्रमा कुंडली में उच्च का होता है तो क्या कंडीशन बनाता है? चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है। जब वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होगा, शुक्र की राशि में उच्च का होता है, यह विलासी बनाता है, विलासी, अलंकार प्रिय। चंद्रमा उच्च का होता है कुंडली में तो व्यक्ति को अनंत चीजें प्रिय होती हैं, अनेक इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें, उसको बहुत सारी चीजों से प्यार होता है। मिष्ठावान, नई नई चीजें खाना, नई नई चीजें स्वाद करना उसको बड़ा इंटरेस्टेड होती है। नई नई मिठाइयां खाना, नए नए फल खाना, नई नई चीजों में इंटरेस्ट लेना, हर चीज की अच्छी बुरी चीज परख देखना। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हर चीज को देख कर लेते हैं, क्या इसमें टेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है। वो लोग होते हैं जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, चंद्रमा जब उच्च का होता है तो वो चीजें उन लोगों में पाई जाती है कि वो हर चीज को देख कर, समझ कर, सोच कर उस चीज को लेते हैं। वो कि ये नहीं, ये अच्छा है, ये बढ़िया है, मिष्ठावान, नई नई चीजें खाने वाला, अच्छा घूमने वाला, बड़ी बड़ी यात्राएं करने वाला, विदेश जाने वाला होता है, यशस्वी होता है, क्योंकि चंद्रमा भी राजा होता है। तो वो जब सूर्य राजा बनता है तो उग्र वाला बनता है। चंद्रमा को भी राजा कहा गया है, पर ये राजा बनता है यश, शांति में रहने वाला, यशस्वी एवं सुखी होता है, सुख भोगने वाला होता है। चंद्रमा उच्च का होता है, चंद्रमा उच्च का होगा, शरीर बड़ा अच्छा होगा, पर्सनालिटी बड़ा बढ़िया देगा उसकी। पर ये वृष राशि में उच्च का होगा तो व्यक्ति को अच्छा घूमना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बड़ी बड़ी यात्रा करना, दूर दूर तक जाना, पानी वाली चीजों पर घूमना, समुद्र पर घूमना, ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा इच्छाएं होती है। वो चंद्रमा क्या मन है, और मन व्यक्ति का उच्च का बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति क्या ना, ऊंची ऊंची चीजों को बहुत देखेगा, बड़ी बड़ी चीजों को देखना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहता है ऐसा व्यक्ति, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे फ्लैटों में रहता है ऐसा व्यक्ति, मन बड़ा प्रसन्नता में होता है उसका। अलंकार प्रिय, अलंकार प्रिय माने बहुत सारी चीजों में प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेता है जब उच्च का व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली में अच्छा होता है। तो और दूसरा, जब मंगल व्यक्ति कुंडली में उच्च का होता है, मंगल क्या है? सेनापति ग्रह है, ग्रहों का सेनापति है, गुस्से वाला है, सूर्य का चेला है, गुस्सा है, क्रोध है, अग्नि है, इसके अंदर तेज है। ये मकर राशि में उच्च का होता है, शनि की राशि में। यह मंगल जब उच्च का होता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या ना,
सम्मान में बहुत ज्यादा प्रिय होता है, इज्जत इन लोगों को। अगर मंगल उच्च का है, मंगल अपनी राशि में है, मंगल मेष में है, वृश्चिक में है, तो ऐसे लोगों को ना इज्जत बड़ा प्यारी होती है, अपनी वैल्यू, रिस्पेक्ट वैल्यू पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति बड़ा निष्ठावान होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, और ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, और ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए तो जान देने को तैयार होते हैं, उच्च का मंगल होता है तो। और ऐसा व्यक्ति हर जगह, इसको अगर मंगल मैंने उच्च का देखा, अगर मंगल उच्च का होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को धन प्रिय नहीं होता ज्यादातर। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान इज्जत बड़ा प्रिय होती है उसको। इसके साथ में लोग व्यक्ति इनकी इज्जत करे, खाली बस सम्मान दे इनको, खाली वाली बाकी सब खत्म कर देंगे। अब मंगल क्या है? जैसे मंगल एक सैनिक है, तो हमारे देश में जो सैनिक है, अब मोदी कौन है? सूर्य राजा है। अब जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं कौन है? ये सैनिक है। ये सैनिक तो ये, अगर ये इनसे मोदी का जो व्यवहार है वो अगर गलत तरीके का रहेगा, गलत रहेगा, तो ये तो जॉब को छोड़ के आ जाएंगे। इनकी इतनी सुख सुविधाएं क्यों मिलती है इनको? इसलिए मिलती है। तो और मंगल ही व्यक्ति को सेना में लेके जाता है। एयर कोई सी भी फोर्स हो तुम्हारी, वो मंगल ही लेके जाएगा उसमें। मंगल को कहा सूरवीर कहते हैं। मंगल को सूरवीर होता है, पहलवान होता है, 100 बंदों में अकेले भिड़ने की क्षमता रखता है उच्च का मंगल वाला व्यक्ति। मर जाएगा, पिट जाएगा, और भाग नहीं सकता जगह छोड़ के मंगल। इसलिए उच्च का मंगल इतनी पावरफुल देता है। कर्तव्य है, कार्य को करने वाला कर्मठशीलता होता है। अगर जो कार्य ले लिया वो पूरा करना है, चाहे अपना हो चाहे दूसरे का, करना है वो उच्च का मंगल। और साहसी तो बहुत ज्यादा होता है मंगल वाला, साहसी। जब मंगल यहां से देखा होगा आपने कि जब मंगल यहां से जब चंद्रमा को देखता है ना, नीच की दृष्टि में देखता है, जब यहाँ पर नीच की दृष्टि में देखेगा ना, तो यहाँ पर के शुभ करने की क्षमता, क्योंकि इसकी मित्र का घर है यहाँ पर, और उच्च की दृष्टि से मित्र के घर को देख रहा है, तो यहाँ पर के शुभ फल देगा, यहाँ पर भी अच्छा देगा, माता को भी मजबूत बना देगा। छाती हृदय, भाई जब व्यक्ति का मंगल उच्च का होता है तो अब क्या ना, एक होती है घबराहट, व्यक्ति घबरा जाता है, यार ये हो जाएगा, मर जाऊंगा, वहां होगा। पर जिसका मंगल उच्च का होता है ना, तो कि चंद्रमा क्या राशि क्या है? छाती है, सीना है, बाकी घबरा तो नहीं है ऐसी चीजों से, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति मौत से नहीं डरता। आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति बोल दिया यार वहां लड़ाई हो रही है, वहां जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, चोट लग जाएगी, पर मंगल उच्च का वो नहीं डरेगा, देखा जाएगा चल, क्योंकि यहाँ इसको मजबूत कर देगा। यहाँ पर यहाँ अच्छा परिणाम देगा, बढ़िया फल दे देगा। यहाँ पर लेगा तो उच्च का मंगल कर्क राशि को बहुत बढ़िया फल देता है, अच्छा रिजल्ट दे देगा। वहां पर कहीं भी बैठा हो, लगन में बैठ कर देख रहा, पत्नी बड़ा अच्छी होगी उसकी, गुस्सा तो रहेगा, पत्नी बड़ा शांत रहने वाली, शीतल रहने वाली, इसको एडजस्ट करेगी, पत्नी से बड़ा प्रेम करेगा लगन में बैठा हुआ। अगर लगन में मंगल उच्च का हो जाए तो बहुत बढ़िया प्रभाव दे देगा। पत्नी अगर कर्क में बैठेगा तो वो उच्च की दृष्टि देखेगा यहाँ पर, तो उच्च की दृष्टि क्या है, वो शनि के, उसके शत्रु के घर की है, वो शत्रु है उसका वहां पर। बेशक वहां पर उच्च का हो रहा है वहां पर वो, पर वहां पर वो क्या है ना, उच्च की दृष्टि देखेगा तो वहां पर वो क्या है ना, क्रोध पैदा कर देगा वहां पर बहुत ज्यादा वो। अब जैसा मान के चलिए, अगर कर्क लगे कुंडली मंगल यहाँ बैठा हुआ, मकर राशि यहाँ बैठी है, तो यहाँ देखा तो गुस्सा कर देगा, पापा को डिवोर्स कराने का काम करेगा। हाँ, 10वें भाव में बैठेगा तो माता के क्रोध को बढ़ा देगा, माता का थोड़ा हल्का सा गर्म गिरे तो माता के स्वास्थ्य में भी दिक्कत दे देगा। पर ऐसा व्यक्ति मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी को जोड़ने वाला होता है, इसकी बड़ा अच्छा होती है। मैं अपने मेरे पास गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, और प्रॉपर्टी बड़ा इकट्ठी कर लेता है ऐसा व्यक्ति। चौथे घर में बैठा हुआ मंगल यहाँ पर मांगलिक दोष बनाता है वैसे, पर थोड़ा वैवाहिक जीवन में तो कष्ट देगा। चौथे घर में बैठा हुआ मंगल 2 प्रकार का फल देता है, अशुभ भी और शुभ भी।
अशुभ देगा, वैवाहिक जीवन को प्रॉब्लम दे देगा। यहाँ से दृष्टि देखेगा तो लड़ाई झगड़ा विवाद करा देगा, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम दे देगा। पर ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी जोड़ने वाला होगा, प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला बड़ा ब्रांड लेने वाला होता है। चौथे घर में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेने वाला, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लेने वाला और ब्रांड जो नंबर होते हैं ना, अच्छे अच्छे बढ़िया ब्रांडेड नंबर लेने वाला होता है गाड़ियों का। मकान वाहन भूरी प्रॉपर्टी गाड़ी का बड़ा शौक होता है ऐसे व्यक्ति को, जुनून होता है सुंदर लेना, मुझे लेना है। यहां से बैठा मंगल तो देखेगा तो कहेगा लेना है मुझे। अगर मुझे दसवें भाव में मंगल बैठ जाओ करक में तो तब भी करक राशि के दसवें भाव में बैठी हो। हाँ, यहाँ पर अगर यहाँ मंगल उच्च का बैठेगा तो यहाँ पर क्या है ना, ऊर्जावान बनाएगा, पिता के स्वभाव को भी क्रोधित बना देगा। जी, अगर गुरु जी यहाँ दसवें भाव में नीच का बैठ करके देखे तो मतलब तब स्थिति कर्म थोड़ा सा डाउन हो जाएगी। हाँ, अब देखो अब यहाँ मंगल उच्च का होगा, यहाँ जैसे मान के चलिए यहाँ पर मंगल उच्च का होगा छठे घर में, यहाँ पर मंगल जब उच्च का होगा तो दृष्टि यहाँ डालेगा, यहाँ पर नीच में डालेगा, अपने मित्र के घर में दृष्टि डालेगा तो यहाँ से लाभ दिला देगा, बाहर से भी लाभ दिलाने का काम कर देगा, बाहर भेज देगा, काम के द्वारा बाहर भेजने का काम करेगा थोड़ा सा। पर यहाँ पर गया है, यहाँ देखेगा तो मुकदमेबाजी में फंसवाने का भी योग बनाएगा। अगर उल्टे सीधे काम करेगा तो मुकदमेबाजी में कराएगा। पर यहाँ बैठा हुआ मंगल क्या है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, लड़ाई झगड़ा बना रहेगा, शत्रु बने रहेंगे। एक मुकदमा ऐसे व्यक्ति के ऊपर चलता रहता है, घर परिवार में मुकदमा कोई ना कोई चलता रहेगा। तो उसकी तो गुरु जी कर्क राशि नीच की होगी ना, कर्क राशि मंगल की नीच राशि। तो मुकदमेबाजी चलाएगा, पर है तो उसके मित्र वो, वहां देखेगा तो ठीक करने की कोशिश करेगा, पर क्या मुकदमेबाजी तो देगा वहां पर। इस व्यक्ति को चाकू वाकू हाथ पैर तुड़वाएगा, तुड़वाने का योग बनाएगा, हाथ पैर तुड़वा देगा थोड़ा सा, लड़ाई झगड़ा मारपीट में हाथ पैर टूट जाएंगे, ऐसे ही सर फट जाएगा, आंख में लग जाएगी, तो ऐसा भी बनाता है ऐसे व्यक्ति को। तो अब मंगल क्या, अब देखो मंगल क्या है, सूरवीर ग्रह, ऊर्जावान ग्रह, तो वो अपने ही प्रकार का फल व्यक्ति को देगा जैसा वो ग्रह है। देखो अब ग्रह है, अब जैसा वो ग्रह है ऐसा ही वो सामने देगा। पर अब सामने वो मित्र का घर है, शत्रु का घर है, तो उसी प्रकार से देगा। मित्र का है तो सपोर्ट करेगा, शत्रु का है तो प्रॉब्लम देगा वहां पर वो। और सम राशि में देखे तो अच्छा ही देगा, अगर उच्च राशि में देख रहा देखेगा ही नहीं यार, सम राशि में बेवकूफ क्यों देखेगा ही नहीं वो, तो वहां पे अब यहाँ से देखेगा तो सिंह को देखेगा, अब यहाँ देखेगा तो उसको देखेगा, आठवीं तो सिंह की राशि को देखेगा। यहाँ पर मित्र को देख रहा है ना अपने को, तो अधिक लाभ देगा। अब यहाँ से बैठा लगन को देखेगा तो उग्रवान बनाएगा, मेष राशि को देखेगा तो वहां भी सपोर्ट करेगा ना वो जी। भाई अगर मंगल यहाँ बैठा हुआ तो यहाँ मेष राशि है तो यहाँ पर गुप्त ज्ञान दे देगा, बढ़िया ज्ञान दे देगा, गुप्त नॉलेज दे देगा। यहाँ पर अपनी राशि को देख रहा है, वहां पर वो थोड़ा दिक्कत भी देगा, चोट वोट लगवाएगा, हाथ पैर तुड़वाने का योग बनाएगा थोड़ा सा, तो अच्छा भी परिणाम वहां पर देगा व्यक्ति। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पर, देखो वो बुध, अब बुध कहां पर उच्च का होता है, कन्या राशि में। देखो बुध, जब जातक की कुंडली में बुध उच्च का होता है, जब बुध उच्च का होगा, अब बुध कौन है, बुद्धि है, ज्ञान है, व्यापारिक ग्रह कहते हैं, बिजनेस वाला भी ग्रह इसको कहते हैं। तब बुद्धिमान सुखी और लेखक बनता है, राजा राज्यमान, वंश वृद्धि करता, शत्रु नाशता, सुखी होता है, बहुत सुखी होता है ऐसा व्यक्ति। जब यहां पर ये अब बुद्ध क्या है, अब यहाँ पर जहां भी बुद्ध उच्च का होगा तब बुद्ध बुद्धि देगा, विद्या बुद्धि भी देगा, ज्ञान देगा, नॉलेज देगा, बिजनेस वाला माइंड बना देगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा माइंडेड बहुत ज्यादा होता, थोड़ा कंफ्यूजन भी दे देगा माइंड में। उच्च का बुद्ध बहुत ऊंचे पद पे लेकर जाता है, बुद्धि बहुत तेज होती है, हाई लेवल की बुद्धि होती है ऐसे व्यक्ति की, बुद्धिमान होता है, सुखी होता है, लेखक होता है ऐसा व्यक्ति, लेखपाल बन जाता है ऐसा व्यक्ति, राज्यमान होता है, वंश वृद्धि वाला होता है ऐसा व्यक्ति।
लोगों को ज्ञान देता है, पढ़ाई लिखाई प्रोफेसर बनता है, ज्ञान देने वाला होता है, लोगों को उपदेश देता है। ऐसा व्यक्ति उपदेश देने वाला होता है। जब बुध कुंडली में उच्च का होता, उपदेश देता है, बड़े बड़े उपदेश देगा वो, बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश देने वाला, कवि बन जाएगा, कवि बना दे बुध। बिजनेस करने वाला बना देगा, शेयर मार्केट में ले जाएगा, बिजनेस बना देगा, कपड़े का काम करवा देगा। बैंक में सीए वगैरह बनाने का काम करता है बुध, बैंकिंग है, बैंक है, सीए वगैरह इन चीजों में ले जाएगा व्यक्ति। तो बुध उच्च का बहुत बढ़िया होता है। बुध उच्च का होगा तो यहाँ पर क्या है कि शत्रु की राशि को यहाँ पर दृष्टि से देखेगा, तो बृहस्पति की राशि को देखेगा। तो अब क्या ना, बुध शत्रुता मानता है बुध से, बृहस्पति से। बृहस्पति नहीं इतनी मानता, पर बुध बहुत शत्रुता मानता है। तो इसकी राशि को देखेगा, यहाँ थोड़ी दिक्कत दे देगा, हेल्थ में थोड़ी दिक्कत बना देगा, पैर वैर में थोड़ी दिक्कत बना देगा यहाँ पर क्या ज्ञान दे रहा है तो अच्छा भी परिणाम यहाँ पर थोड़ा दे देगा। ध्यान से यहाँ देखेगा तो अपने शत्रु की राशि को थोड़ा देखेगा। यहाँ पर नीच का भी हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम देगा, इशू देगा, परेशानी देगा, कष्ट देगा थोड़ा सा, वहाँ पर प्रॉब्लम बनाने का काम करेगा ही करेगा वो। आई बात समझ में नहीं? अगर नहीं, अब जब यहाँ पर जब नीच का देखेगा तो मतलब देगा, पर उच्च का होगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, अच्छा परिणाम देगा व्यक्ति को, बहुत सारे दे देगा। बुध के बहुत सारे परिणाम होते हैं। ऐसा व्यक्ति मामा की भी सेवा करने वाला होता है, नन्यान पक्ष की भी सेवा करता है, नाना वाना के यहाँ पर भी सपोर्ट रहता है। कई बार बुध उनके यहाँ पर भी रहता है, वहाँ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, नाना की, मामा की, नलियान पक्ष में जाता है तब बुध, तो वहाँ की भी सपोर्ट व्यक्ति को बहुत मिलती है बुध जब उच्च का होता है। अब बात करते हैं गुरु की। जब हमारे गुरुदेव बृहस्पति, गुरु, अब गुरु क्या है? गुरु क्या है? अब गुरु ज्ञान है, यश है, कीर्ति है, बॉडी में चर्बी है, हमारी पेट है, लीवर है, यूट्रस है, बुध गुरु। अब जब बृहस्पति कुंडली में उच्च का होता है, बड़ा विद्वान बनाता है व्यक्ति को, कर्क राशि विद्वान बना दे, बहुत नॉलेज दे देगा, ईश्वर की कृपा दे देगा ऐसे व्यक्ति को ऊपर। बृहस्पति ऊपर होता, बृहस्पति उच्च का होता है, मंत्री बना देगा, राजप्रिय, सुशील, चतुर, सुखी, ऐश्वर्यशाली, सद्गुणी होता है, यशवान होता है, मंत्री होता है व्यक्ति, बड़ा प्रोफेसर बनता है, ऊंचे ऊंचे लेवल का रिसर्चमान बन जाता है, बड़ा विद्वान बनता है, शंकराचार्य ऊंचे ऊंचे पद पे ले जाता है व्यक्ति को बृहस्पति। बहुत ज्ञान, क्योंकि ये तो चंद्रमा की राशि में है, व्यक्ति का बड़ा मतलब पवित्र होता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा विचार वाला, अच्छी विचारधारा होती है बृहस्पति उच्च का होता है। राज की सेवा करने वाला, लोगों की सेवा करने वाला, साधु संतों की सेवा करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। सुशील, थोड़ा चतुर होता है, ऊंच नीच का फर्क होता है ऐसे व्यक्ति, मान सम्मान यश का फर्क होता है ऐसे व्यक्ति को, बचाव करता है। उच्च का बृहस्पति कुंडली में कई हजार दोषों को दूर करता है। अगर केंद्र में उच्च का बृहस्पति बैठा हो तो कई हजार दोषों को दूर करता है व्यक्ति को, बहुत से बहुत दोषों को दूर कर देता है, दोषों को नाश करता है, बहुत सारे दोषों को नाश कर देता है। क्यों नाश करने वाला होता है? क्योंकि बृहस्पति स्वयं गुरु है। गुरु जब उच्च का होता है तो बहुत सारी चीजों को संभाल लेता है। लगन में उच्च का बृहस्पति बहुत सारी चीजों को संभाल लेता है व्यक्ति को, वो संभालने की पावर देता है बृहस्पति। उसे पता है, विद्वान है, कोई आदमी विद्वान है, कोई संत है, महात्मा है, गुरु है, तो उसे पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कहाँ नॉलेज है, कहाँ क्या है, तो उसे नॉलेज है उसको कि कर्म क्या है, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, उसे पता है कौन बुरा है, क्या करने हम आए हैं।
तो उसे उस लेवल की नॉलेज उसको होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, अरे ये हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, ये हो गया। तो जिसका बृहस्पति मजबूत होता है ना, व्यक्ति कर्म प्रधान वाला होता है कि जो आज अच्छा हुआ है तो कल बुरा भी होगा, और आज बुरा तो कल अच्छा भी होगा। तो देखो कुंडली में क्या है कि ग्रह शुभ और अशुभ होना एक हमारे कर्म पर निर्धारित करता है। अगर हमारा सूर्य नीच का है और हमारे कर्म बढ़िया है, हम सूर्य को नियमित जल दे रहे हैं, बड़े बुजुर्गों की सम्मान कर रहे हैं, पिता के साथ संबंध रहे हैं, बड़े लोगों से संबंध बहुत बढ़िया है, सूर्य की आराधना कर रहे हैं, विचारधारा बढ़िया है, हमारी लोगों के प्रति हमारा सेवा का भाव अधिकतर हम बना के रखे, नियम कर रहे हैं, तो वही सूर्य उच्च का परिणाम देना शुरू कर देगा हमें। अगर आपका बृहस्पति कुंडली में उच्च का है और काम आपके खराब है, गलत कर्म आपके खराब है, तो वो नीच का उच्च का होकर भी खराब परिणाम आपको देगा। वो जिस प्रकार दिन के बाद में रात आना निश्चित है और रात के बाद में दिन आना निश्चित है, ऐसे समय परिवर्तन होना आपका निश्चित है। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हमारा निश्चित है। बृहस्पति, मैंने ऐसी ऐसी कुंडली बहुत सारी देखी है जिनको बृहस्पति सपोर्ट करता है, व्यक्ति बिल्कुल जिंदगी जी लेता है। एक नीतू मैडम बृहस्पति उच्च का लगन में, मैरिज लाइफ को बिल्कुल खत्म कर दी, डिस्टर्ब। कर्क लगन में शनि बनता है, शनि खराब है तो मैरिज लाइफ को बिगाड़ता है। कर्क लगन की कुंडली में शनि जीवन पालन पोषण अपना करा और व्यक्ति अपना साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश रखता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसे पता है व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर भी बृहस्पति से सपोर्ट करता है, खड़ा हो चल। और जब व्यक्ति खड़ा होता है तो अपनी चीजें पैदा करता है, अपना साम्राज्य खड़ा करता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैंने ऐसा व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता। दान पुण्य करने में बड़ा आस्था होती है, बृहस्पति उच्च का होता है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। जब बृहस्पति उच्च का होगा तो नीच की दृष्टि यहां पड़ेगी। जब नीच की दृष्टि, इसके बाद हम बताएंगे नीच के बारे में प्रॉपर तरीके से कि नीच का क्या परिणाम देता है। वो भी तो उच्च की बात चल रही है ग्रहों की, तो नीच का बाद में आपको बताएंगे हम कि देखो। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह उच्च का कहां होता है? जब कुंडली में जब भी शुक्र ग्रह उच्च का होगा तो व्यक्ति को क्या देगा? शुक्र क्या है सोनम? शुक्र क्या है? सर जो अच्छी चीजें हैं, सुख सुविधा की चीजें हैं, सुंदरता, भोग विलास। जब देखो, जब शुक्र की कुंडली में उच्च का होता है, शुक्र माने को, शुक्र का मतलब देखो, शुक्र माने सुख, हम उसको ना सुख से जोड़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। शुक्र है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, यश देना, मस्त रहना, घूमना, सुखी। सुख क्या है ना? भौतिक सुख। भौतिक सुख मानी जो हमारी सुख सुविधाएं की जो चीज है वो शुक्र है। और जब आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का होगा तो आपको अवश्य वो चीजें देगा, प्रदान करेगा। वो दशा महादशा में आपको कहीं ना कहीं में सुख आपको देने का कार्य वो करेगा। भाग्यवान होता है, कामी होता है, कामी विलासी, मेहनत करने वाला, चीजों के पीछे भागने वाला। ऐसे चीजों के ना बड़ा घूमना फिरना, अच्छा खाना, मस्त रहना, अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, अपने आप को अच्छा दिखाना, सुंदर दिखाना, स्मार्ट दिखाना, संगीत प्रिय सुनना, संगीत सुनना, कान में हमेशा लीड लगा के रखना, ये इन लोग बढ़िया होता है। मस्त रहना। जब शुक्र उच्च का होता है ना तो फेस पे लगे ग्लो होता है, व्यक्ति के चेहरे पर लगे एक चमक होती है, शुक्र उच्च का होता है। मतलब सामने वाले को अट्रैक्ट करता है। चाहे वो बंदा बिल्कुल काला है और शुक्र उच्च का है तो व्यक्ति को आकर्षण शक्ति बहुत अच्छी होती है उसके अंदर। ऐसा व्यक्ति पर्सनालिटी बहुत अच्छी बना के रखता है अपनी, बड़ा अच्छी पर्सनालिटी बना, अपने आप को सुंदर दिखाएगा, बढ़िया
हेयर वेयर करा कर फिट रखेगा अपने शरीर को साफ सुथरा। कोई शुक्र क्या है, शुक्र क्या है ना, साफ सफाई। साफ सफाई से रहना, अच्छे से रहना, ये सब शुक्र का काम है। बढ़िया बनाएगा, ऐश्वर्यवान बना देगा, बढ़िया देगा, सुखी जीवन व्यतीत करता है व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति के पास हर चीज की मतलब भौतिक सुख, जब शुक्र उच्च का होगा था, भौतिक सुख उसको देगा ही देगा वो कहीं ना कहीं से। भौतिक सुख प्रदान करने वाला होता है शुक्र, जब उच्च का होता है तो। अब बात करते हैं शनि। जब शनि तुला राशि में जब उच्च का होता है, अब शनि कहां पे उच्च का हो रहा है? शुक्र की राशि में, तुला में। अब शनि क्या है? शनि कर्म करने वाला ग्रह। जब उच्च का होगा तो ऐसा व्यक्ति बड़ा जमींदार, जमींदार आपने सुना होगा जिनके पास में बहुत बहुत 100 बीघा, 500 बीघा, 1000 एकड़ जमीन इनके पास में होती है। लेकिन शनि उच्च का होता है बड़ा जमींदार, प्रॉपर्टी बड़ा होती है इनके पास में, राजा होते हैं ऐसे व्यक्ति। कृषि करने वाले, ये खेती के वैज्ञानिक बन जाते हैं। कृषि करने वाले बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं इनके, इनका शनि उच्च का होता है। ऐश्वर्य बहुत ज्यादा प्रदान करता है और ऐसे लोग दान भी बहुत ज्यादा करते हैं, शनि उच्च का होता है। ऐसा व्यक्ति इन व्यक्तियों के एनजीओ वगैरह बहुत चलते हैं। शनि उच्च का होता है। एनजीओ वगैरह करना, कुत्तों को दान देना, गरीब हॉस्पिटल का बनाना और अनाथ आश्रम चलाना, ये सब शनि उच्च का होता है, वो करवाता है लोगों से। जो बड़ा बड़ा दान करना, जो बड़ा बड़ा दान करते हैं, बड़ा बड़ा जो दान पुण्य करते हैं, ये सब शनि करवाता है व्यक्ति से। शनि कर्म है। शनि कर्म प्रधानता है शनि, तो शनि ऐसे व्यक्ति से वहां से करवाएगा, ऐश्वर्यशाली करवाएगा। क्यों? क्योंकि शनि उच्च का हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कुंडली में शनि उच्च का होने का कारण आपको अच्छा कर्म करने के लिए भेजा गया व्यक्ति ने। ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे व्यक्ति मैंने कई सारे देखे हैं कि इनके पास में एनर्जी भी होती है, इनका शनि उच्च का होता है, कोई ना कोई एनर्जी इनके पास में होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला होता है, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। पर ऐसे व्यक्तियों को जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे लोगों को जो रिजल्ट मिलता है ना शनि वाले बंदों को, वो 35-40 की एज में जाकर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है शनि। इतना पैसा इकट्ठा करवा देगा, तुम्हें जमीन ज्यादा इकट्ठी करवा देगा कि तुम्हारी पीढ़ी भी आके उसका मजा लेगी। इतनी प्रॉपर्टी वगैरह, जमीन जायदाद वगैरह जनरेट करवाता है शनि। ऐसा व्यक्ति जोड़ता, दान बहुत करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत दानी होता है। शनि उच्च का होने का मतलब कुंडली में आपने पहले बहुत अच्छे कर्म करे, तब शनि उच्च का बैठा तुम्हारी कुंडली में, तो उच्च का बैठा तो परिणाम देगा ही देगा वो। हाँ, अब जनरेट कर रहा है आपने। देखो प्रारब्ध क्या होता है कि देखो हम जब पैदा हुए, हमने जो पहला कर्म करा उसको भोगने के लिए अब हम पैदा हो गए। अब कोई व्यक्ति गरीब में पैदा होता, कोई अमीरी में होता है, कोई व्यक्ति ठोकर खाता, कोई व्यक्ति गाड़ी में घूमता है, तो हम सब अपने अपने पिछले जन्मों का कर्म को भोग रहे हैं। अब जो हम कर्म कर रहे हैं अब वो हमें आगे मिलेगा। अभी तो हम जो पीछे जो लिखवा के लाए हैं ना, हम उसको भोग रहे हैं, वो आपको निश्चित है भोगना पड़ेगा। इसमें अब जो हम कर रहे हैं दान पुण्य पूजा पाठ, इससे और पिछले वाले से हमारा कोई मैटर नहीं होता। हमारा मैटर है जो हम अब जो कर रहे हैं ना वो आगे मिलेगा। जो करके हम आ चुके हैं उसका हम भोग रहे हैं अभी। किसी कुंडली में सूर्य नीच का हो जाना, बृहस्पति नीच का हो जाना, कोई व्यक्ति गलत काम जिसके ग्रह उच्च के होते हैं तब भी व्यक्ति ड्रिंक, जैसे उस दिन प्रियंका कह रही मैंने कुंडली में बृहस्पति उच्च का था, वो देखा, तो वो व्यक्ति कह रहा है अपने कर्म को खराब कर रहा है वो।
उसे पैसा मिला, यश मिला, कीर्ति मिल रही है उसको, अब उसका दुरुपयोग कर रहा है वो, तो उसके कर्म में वो लिख रहा है, वो दुरुपयोग कर रहा है उसका। अगर उसको मेंटेन करके रखे, बढ़िया सीमित में चीजें रखे, तो देखो अब व्यक्ति ने ये हमें कर्म करने की क्षमता इंसान को क्यों दी? इसलिए दी कि हमें सोचने समझने की शक्ति इंसान के अंदर है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मैं गलत क्या कर रहा हूं, अच्छा क्या कर रहा हूं। राहु को कलयुग कहा जाता है, कलयुग का राजा भी राहु को कहा जाता है, क्योंकि राहु में ये 5 चीजें बड़ा प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? जुआ, सट्टा, लॉटरी, सोना, गोल्ड, अय्यासी, ड्रिंक करना, नॉन वेज खाना, ये सबसे ज्यादा चल रहा है। चलता है नहीं चलता? सबसे ज्यादा चलता है ये चीजें। और ये कौन है? राहु। कलयुग का वास ही इनमें। भाई कलयुग का वास किन चीजों में? क्यों तिवारी जी, कलयुग का वास किन चीजों में? क्यों तिवारी जी? गाय भी बोली, सारे गायब हो गए क्या यहाँ से? ये गुरुजी ध्यान लगा करके सुन रहे हैं वो प्रेम से। कलयुग का बात इन्हीं में होता है गुरुजी, शराब में, सट्टे में, दारू, कलेशबाजी, झगड़ा, तनाव, स्त्री का और स्त्री हरण, मतलब दूसरे की स्त्री को देखना, मतलब इस प्रकार का भाव रखना, दूसरे की स्त्री को भी देखना, दूसरे के पुरुष को भी देखना। हाँ ये मतलब दोनों को। अब जैसे जी का बता रहे थे गुरुदेव, आप यहाँ देखते हो तो ये सब इन्हीं में होता है गुरुजी। अब कोई स्त्री अगर शादीशुदा पुरुष को देख रही है तो वो भी पाप कर रही है। जहाँ गलत काम हो रहा है वहाँ है ना, जहां पर गलत हो रहा है वहीं पर कलयुग। और राहु कौन है? कलयुग का राजा। जब राहु की महादशा स्टार्ट होती है तभी व्यक्ति को चीजें याद क्यों आती हैं? इसीलिए ही याद आती हैं। राहु खराब होगा, सबसे पहले जुआ खिलाएगा, सट्टा खिलाएगा, लौंडियाबाजी करवाएगा, लौंडाबाजी करवाएगा, नशा करवाएगा। गुरुजी अगर राहु भाग्य भाव में ऊंच का हो तभी मतलब ऊंच का हो राहु तभी दिक्कत देगा नहीं, राहु जब उच्च का हो, राहु का बताएंगे तो वो क्या है ना, तो इस कंडीशन में व्यक्ति को दे देगा वो। राहु पुराना प्रारब्ध है। राहु को थोड़ा मेंटेन करने के लिए व्यक्ति को उपाय करने चाहिए। राहु का जाप करना चाहिए, राहु का दान करना चाहिए, गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए, पक्षियों को बाजरा खिलाना, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रेमेडी करनी चाहिए राहु के लिए। राहु जल्दी से शांत नहीं होता, राहु जल्दी से नहीं मानता आपकी जो प्रारब्ध कर्म है। सबसे लड़ाई झगड़ा भोग विलासी वाले कांड मैंने देखे हैं राहु की महादशा में। लड़कियां राहु की महादशा में गांजा फूंक रही हैं, सिगरेट, दारू पी रही हैं, भोग विलास में पड़ी हैं। राहु दे रहा है उनमें। अगर किसी का राहु खराब है तो उसके अंदर 5 चीजें पाई जाएंगी। ये देख लो, ये 5 चीजें जो कलयुग में है वो उसके अंदर पाई जाएंगी। उसका राहु खराब चल रहा हो, महादशा में वो खराब चल रहा हो, तो ये 5-6 आदत पाई जाएंगी उसके अंदर। राहु जब व्यक्ति की कुंडली में राहु जब उच्च का होता है, राहु जब उच्च का होगा कहीं भी, देखो राहु, अब राहु क्या है मैं बता दिया, प्रारब्ध है, पुराना प्रारब्ध राहु, कलयुग का राजा राहु कहा गया है। राहु उच्च का होता है मिथुन राशि में, तो क्या होता है कि साहसी होता है, बहुत ज्यादा साहसी होता है। राहु उच्च का होता है तो बहुत ज्यादा साहसी, राक्षस होता है तो साहसी होता है बहुत ज्यादा, लंपट, बड़े बड़े सोचने वाला, बड़े बड़े विचार करने वाला, बड़े बड़े मोटा पैसा कमाने के सोचने वाला, ऊंचे ऊंचे लेवल पर जाने वाला, बड़े बड़ी फैक्ट्री ठेकेदार बन जाना, सरदार, बड़ा ठेकेदार सरदार बन जाएगा चीजों का। 2 नंबर के काम का शेयर मार्केट का मालिक बन जाता है। शेयर मार्केट क्या है? जुआ सट्टा लॉटरी का मालिक बन जाता है। ठेके शराब के जो ठेके होते हैं
उनमें उनका मालिक बनता है। 2 नंबर के काम का मालिक बनता है जिसका राहु उच्च का होता है। राहु उच्च का व्यक्ति को शेयर मार्केट के फील्ड में ले जाता है अधिकतर। इसके साथ कोई और चीजें भी तो देखनी पड़ती होंगी ना, राहु उच्च के साथ वो तो हर ग्रह का ये तो अभी निर्धारित चल रहा है कौन सा ग्रह क्या दे रहा है, बाकी तो सारे ग्रहों का फलादेश किया जाता है देखकर। और भी अन्य ग्रह देखे जाते हैं फलादेश करने के लिए कि कौन सा ग्रह क्या दे रहा है, क्या किस स्थिति में जा रहा है और क्या कंडीशन में जा रहा है, तो वो चीज भी देखी जाती है। वो चीज भी देखी जाती है और बहुत सारी चीजें देखी जाती है किस नक्षत्र में है। अब ये तो जो ग्रह उच्च का है उसका हम परिणाम दे रहे हैं, उच्च का ग्रह क्या है। और राहु उच्च का हुआ, क्यों राहु उच्च का होता है? बहुत कम कुंडली में राहु उच्च का होता है। क्यों होता है? राहु प्रारब्ध के प्रारब्ध आपके अच्छे रहे तब आपका राहु उच्च का बैठा है, और राहु आपको कर्म करने की क्षमता दे रहा है। राहु ज्ञान देता है, सबसे बड़ा ज्ञानी ग्रहों में भी राहु को देखा गया है। सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाला ग्रह राहु होता है। राहु ज्ञान देता है ना, तो उस ज्ञान को कोई भूलता नहीं है। राहु जब ज्ञान देता है तब, और जो व्यक्ति राहु से बच गए, जो राहु की चीजों से दूर हैं, उनकी पता ही नहीं चलता राहु की महादशा कब चलेगी। राहु को एक्टिव मत हो, राहु एक्टिव होता ही 5 चीजों से है, जो हुआ सट्टा, लॉटरी, 2 नंबर के काम, ड्रिंक करना, नॉन वेज खाना, झूठ बोलना, गलत संगत में रहना, व्यभिचार करना, भोग विलास में ज्यादा रहना, इनसे राहु बहुत ज्यादा एक्टिव होता है व्यक्ति का। मुझे तो एक्टिव होता है इनसे राहु व्यक्ति का। तो राहु उच्च का साहसी, बड़ी बड़ी सोचने वाला होता है, बड़े बड़े कारोबार भी चलते हैं राहु को उच्च वाले के। 2 नंबर का पैसा आता है हर तरीके से, ठीक है, जाहिर से बदमाश बन जाता है उच्च का राहु वाला व्यक्ति, बदमाशी टाइप में भी ले जाता है, देखो गैंगस्टर बन जाता है। कहीं से मंगल भी उच्च का हो और मंगल राहु को देख रहा हो, शनि भी देख रहा हो, तो गैंगस्टर बनवा देगा, बदमाश नाम से डरेगा ऐसा व्यक्ति। जब 2-3 ग्रह जब मिलते हैं, जब एक चीज का निर्माण करते हैं, अकेला एक ग्रह जिम्मेदार नहीं होता किसी चीज का। जब कोई भी कांड होता है तो 2-4 मिल, जब बड़े बड़े कांड होते हैं ना, 5-7 लोग मिलकर उस कांड को करते हैं। जब कुंडली में केतु उच्च का होता है, जब कुंडली में केतु उच्च का होगा तो व्यक्ति को क्या देगा? आपने बताया कि एक मिनट केतु का करने से बताइए। तो केतु जब उच्च का होगा तो व्यक्ति को क्या परिणाम देगा? केतु धनु राशि में उच्च का होता है, ये सबसे ज्यादा क्या होगा ना, ये भी देखो केतु क्या है ना, मंगल की तरह प्रभाव देता है, और राहु जो है शनि की तरह प्रभाव देता है। तो केतु उच्च का होगा तो सबसे ज्यादा भ्रमण करवाएगा, संत बनवा देगा, भ्रमण करवाएगा, घुमाएगा, बहुत ज्यादा भ्रमण करवा देगा, भ्रमण कराएगा, घूमना फिरना बड़ा शौकीन बना देगा, भ्रमण करना बना देगा, राज प्रिय, गुस्से वाला, क्रोधी बना देगा व्यक्ति को, गुस्सा, एकांत में रहने वाला, चीजों को सबसे पहले समझने वाला बना देगा चीजों को। जहां भी उच्च का होगा, लगन में राहु केतु उच्च का होगा, समझ चीजों को होने से पहले पता चल जाएगी उसको क्या करने वाला है। राहु बैठा हुआ लगन में, सामने वाले को समझ जाएगा किस कंडीशन से मेरे पास में आ रहा है। इन दोनों गुणों के अंदर ये पावर है, समझ जाते हैं चीज को, ये आ क्यों रहा है। और कई बार जब केतु उच्च का होता है तो नीच प्रकृति का होता है व्यक्ति, उल्टे सीधे काम भी कर देता है केतु। तो केतु क्या है? केतु एनर्जी है, केतु ऊर्जा है, केतु पावर है। केतु यानी 33,000 वोल्ट की पावर, इतनी हैवी पावर होती है केतु के अंदर।
बैठे बैठे ध्यान से देख लेगा तो कौन कहाँ क्या कर रहा है। अगर बृहस्पति केतु को देख ले संत बना देगा। प्रेमानंद महाराज जी, कोई मतलब नहीं सारा मोह माया से, दुनिया भजन करना, मौज लेना, बस कॉन्फिडेंस पावर। कोई सामर्थ्य मान लो उसके सामने टिक जाए। जब केतु और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो अब ये मत कहना कि हर किसी की कुंडली में बन रहा तो हम तो नहीं बन रहे, और तुम्हारे कर्म कैसे हैं वो भी निर्धारित होता है। क्योंकि तुम सब कह दो कुंडली में, हर किसी कुंडली में सब संति बनेंगे, और भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं योग के लिए। और योग तो बन रहा है और तुम्हारे लिए छवि भी आ रही है, पर तुम गलत चीजों में, गलत संगत में घुसे पड़े हो। तो ये क्या है? ये आपकी कमी है। ये तो ग्रह तो अपना काम कर रहा है, ग्रह में कमी नहीं है, ग्रह तो अपना काम कर रहा है, ग्रह तो अपना फल